हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड सॉरी विथ माइक। तो आज हम अपने ग्राफ्स के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 70 करने जा रहे हैं। अभी भूल जाओ कि ग्राफ्स का प्रॉब्लम है, ठीक है। हम खुद से फिगर आउट करेंगे कि क्यों ये ग्राफ का प्रॉब्लम है। ओके, देखते हैं। मीडियम मार्क्ड लीड कोड 2115 है। प्रॉब्लम अच्छा है बट इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। आप आराम से इसको बना लोगे विथ टाइम। मोटिवेशन देखते हैं। डोंट टेक इट एनीथिंग सीरियसली, है ना। डोंट टेक इट सीरियसली, इंस्टेड टेक इट पर्सनली एंड शो द वर्ल्ड व्हाट यू आर केपेबल ऑफ। शो देम योर रियल कैपेबिलिटीज। इतना हार्ड वर्क करो दैट द वर्ल्ड लुक अप टू यू। ओके, फाइंड ऑल पॉसिबल रेसिपीज फ्रॉम गिवन सप्लाईज। देखते हैं क्या प्रॉब्लम कहना चाहता है। You have information about n different recipes. You are given a string array recipes and a 2D string ingredients. The ith recipe has the name recipes I, and you can create it if you have all the needed ingredients from ingredients I. ठीक है। A recipe can also be an ingredient for other recipes. ये important line है इस प्रॉब्लम में। A recipe can also be an ingredient for other recipe. ठीक है, मतलब जैसे मान लेते हैं यहाँ पर ए है और बी है, ठीक है। आपको ए भी बनाना है और बी भी बनाना है। तो ऐसा भी हो सकता है कि बी को बनाने के लिए ए की भी ज़रूरत पड़ सकती है ना। मान लेते हैं ए को बनाने में चीनी और पत्ती की ज़रूरत थी, बी को बनाने में ए की भी ज़रूरत पड़ सकती है और इसके अलावा कुछ और भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो देख रहे हो, ये भी रेसिपी था, ये भी रेसिपी था, लेकिन बी को बनने में ए की भी ज़रूरत पड़ सकती है। या इस लाइन का मतलब यही है कि अ रेसिपी कैन ऑल्सो बी एन इंग्रेडिएंट फॉर अदर रेसिपीज़। ठीक है, that is ingredients I may contain a string that is in recipes also. You are also given a string array supplies containing all the ingredients that you initially have, and you have infinite supply for all of them. ठीक है, return a list of all the recipes that you can create. You may return the answer in any order. ठीक है, note that two recipes may contain each other in their ingredients. तो इस एग्जांपल को देखो, जैसे मुझे क्या क्या बनाना है। मुझे ब्रेड बनाना है, मुझे सैंडविच बनाना है। तो ब्रेड को बनाने के लिए क्या चाहिए? इंडेक्स नंबर 0 है, ये इंडेक्स नंबर 1 है। ब्रेड को बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए? तो यहाँ पर इंडेक्स नंबर 0 में मिल जाएगा आपको। और सैंडविच को बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? इसके इंडेक्स नंबर 1 पे दिख जाएगा। तो ब्रेड को बनाने के लिए आपको यीस्ट और फ्लोर चाहिए, सैंडविच को बनाने के लिए आपको ब्रेड और वेजीज चाहिए। ठीक है, अब देखो ध्यान से। सबसे पहले ब्रेड पर आते हैं। क्या मैं ब्रेड को बना सकता हूँ? देख लेते हैं। ब्रेड को बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? यीस्ट चाहिए। क्या मेरे सप्लाई में यीस्ट है? हाँ है। ब्रेड को बनाने के लिए फ्लोर भी चाहिए, तो फ्लोर है। हाँ, मेरे सप्लाई में फ्लोर भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ब्रेड को बनाने के लिए जो जो चाहिए था वो प्रेजेंट है, तो ब्रेड बन गया मेरा। अब आते हैं सैंडविच पे। देखो, सैंडविच को बनाने के लिए ब्रेड चाहिए, तो मेरे सप्लाई में ब्रेड दिख नहीं रहा है, बट याद करो हमने ब्रेड बना तो लिया था ना, तो उसको मैं एज एन इंग्रेडिएंट यूज़ कर सकता हूँ। प्रॉब्लम में यही दे रखा था, अ रेसिपी दैट कैन बी यूज एज एन इंग्रेडिएंट फॉर अदर रेसिपी। याद करो, ब्रेड तो आपने बना लिया था, है ना। तो नाउ इट कैन बी यूज एज एन इंग्रेडिएंट फॉर दिस सैंडविच। तो आप एक काम ये कर सकते हो कि इस ब्रेड, सिंस आपका ब्रेड बन गया था ना, उसको भी सप्लाई में ऐड कर दो, क्योंकि अब आपके पास ब्रेड तो अवेलेबल है ना। ठीक है, तो सैंडविच को जब ब्रेड चाहिए था तो ब्रेड मुझे मिल गया सप्लाई में। सैंडविच को और क्या चाहिए? वेजीज चाहिए, वेजीज भी मिल गया मुझे सप्लाई में, तो सैंडविच भी बन सकता है। ओके, तो देखो आंसर है मेरे सैंडविच भी है, ब्रेड भी है। यहाँ तक क्लियर है? तो हमेशा की तरह सबसे पहले एक सिंपल सा ब्रूट फोर्स अप्रोच देखेंगे, है ना। तो पहले तो मैं इंडेक्सिंग कर देता हूँ। इंडेक्स नंबर 0, इंडेक्स नंबर 1, इंडेक्स नंबर 0, इंडेक्स नंबर 1। ओके, और मेरे पास सप्लाई में ब्रेड और वेजीज है। ओके, ब्रेड और वेजीज के अलावा नहीं, ब्रेड वेजीज नहीं है। सप्लाई में हमारे पास यीस्ट है, वेजीज है और फ्लोर है। ठीक है, तो देखते हैं। बहुत सिंपल सा अप्रोच लगाएंगे, एकदम नॉर्मल जो ब्रूट फोर्स, एकदम बिगिनर लेवल का जो अप्रोच होता है वो लगाऊंगा। कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाऊंगा। इंडेक्स नंबर आई पर मैंने देखा मुझे ब्रेड बनाना है, तो मैं इंडेक्स नंबर आई पर चला गया इंग्रेडिएंट्स में। इसको बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? यीस्ट और फ्लोर चाहिए ना। तो मैं सप्लाई में सर्च मारूंगा कि क्या यीस्ट है? हाँ, यीस्ट है। तो सप्लाई में क्विक सर्च करने के लिए, ओवन में सर्च करने के लिए, सप्लाईज के सारे एलिमेंट्स को एक सेट में डाल देंगे हम लोग, है ना। अनऑर्डर्ड सेट में डाल देंगे ताकि ओवन टाइम में आप सर्च कर सको यहाँ पर किसी भी चीज़ को। तो यीस्ट मुझे डायरेक्टली यहाँ पता चलेगा कि हाँ यीस्ट प्रेजेंट है। ठीक है, और फ्लोर प्रेजेंट है, फ्लोर हाँ फ्लोर भी प्रेजेंट है। तो ब्रेड बन जाएगा, तो मेरे रिजल्ट में ब्रेड में ऐड कर दूंगा। तो अपने यहाँ नोटिस किया मैं क्या कर रहा हूँ? सिंपल आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस। ठीक है, इस एन इसका साइज़ हो गया। हर एक ith इंडेक्स पर जो रेसिपी है उसको बनाने के लिए मैं उसके करस्पॉन्डिंग इंग्रेडिएंट्स में जा रहा हूँ। तो फॉर इंट j इज इक्वल टू 0, j इज लेस देन
इंग्रेडिएंट्स ऑफ आई डॉट साइज। ये समझे मैंने क्या किया? देखो ith इंडेक्स था, ठीक है, और ith इंडेक्स पे इंग्रेडिएंट्स में भी ith इंडेक्स पे ही आप जाओगे ना, ठीक है, क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग ये है इंग्रेडिएंट्स। तो देखो इंग्रेडिएंट्स आई डॉट साइज में जितने भी इंग्रेडिएंट है उस पर मैं जा रहा हूँ, है ना, जे प्लस प्लस, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, इसका मतलब कि जे अभी इस यीस्ट को पॉइंट कर रहा है, ओके। तो मैं देखूँगा कि क्या इफ़ एस टी जो मेरा अनऑर्डर्ड सेट है उसमें प्रेजेंट है क्या ये वाला इंग्रेडिएंट ऑफ आई का जेथ इंडेक्स में जो भी है, ठीक है। अगर प्रेजेंट है, ठीक है, तब तो गुड है। और अगर नहीं प्रेजेंट हुआ तो अगर मैं यहाँ नॉट लगा दूँ, नहीं प्रेजेंट है तो मैं ब्रेक कर जाऊँगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इस ब्रेड को नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इस ब्रेड को बनाने के लिए जो चाहिए था वो प्रेजेंट नहीं है मेरे सप्लाई में, है ना, ठीक है। और अगर प्रेजेंट होता तो अच्छी बात है, सारे इंग्रेडिएंट्स अगर प्रेजेंट हो गए। यहाँ से मैं ब्रेक करने से पहले यहाँ पर ये भी मार्क कर दूँगा, बूलियन एक ले लेता हूँ, बूलियन बन पाएगा इज इक्वल टू ट्रू। बट यहाँ पर ब्रेक करने से पहले बन पाएगा वेरिएबल को फॉल्स मार्क कर देंगे, ठीक है। इस तरह का वेरिएबल का नाम नहीं लेना, बस मैं पढ़ाने के पर्पज़ से ये वेरिएबल का नाम ले रहा हूँ। और यहाँ से ब्रेक कर जाना, ठीक है। और जब बाहर निकलोगे तो यहाँ चेक डाल देना कि इफ़ नॉट बन पाएगा, ठीक है। अगर नहीं बन पाएगा, सॉरी, अगर बन पाएगा तो मैं रिज़ल्ट में इस रेसिपी ऑफ आई को डाल दूँगा कि भाई ये बन सकता है। नहीं बन पाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है ना, आगे बढ़ जाएंगे, नेक्स्ट रेसिपी में चले जाएंगे। ओके, यहाँ तक क्लियर है? तो अब बस यहाँ पर देखो एक चीज़ मिसिंग है। याद करो यहाँ पर हमने क्या किया था कि अगर वो बन पाएगा मतलब सारे इंग्रेडिएंट्स मिल गए उसको यहाँ पर, ठीक है, तो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे कि भाई ये वाला रेसिपी बन सकता है। हमारे रिजल्ट में हमने ऐड कर दिया इस रेसिपी को, ठीक है। बट सिंस ये रेसिपी बन गया है और ये रेसिपी फ्यूचर में भी किसी को काम आ सकता है। याद करो जब ब्रेड बन गया था तो ब्रेड भी सैंडविच के काम आ सकता है। ये देखो यहाँ पर सैंडविच के इंग्रेडिएंट में ब्रेड भी है। तो मैंने क्या बोला था कि मैं एक काम करता हूँ, सप्लाई में ही डाल दूंगा इस ब्रेड को, क्योंकि अब ब्रेड भी यूज़ हो सकता है एज एन इंग्रेडिएंट। तो मैं जो मेरा सेट था ना, सेट, उसमें मैं इंसर्ट कर दूंगा, इंसर्ट रेसिपी ऑफ आई को इंसर्ट कर दूंगा कि बिकॉज दिस कैन ऑल्सो बी नाउ एन इंग्रेडिएंट फॉर अदर रेसिपीज इन फ्यूचर। ओके, यहाँ तक क्लियर है? तो देखा जाए तो हम इतने सिंपल तरीके से भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और कंस्ट्रेंट छोटा है तो ये वाला भी सक्सेसफुल हो जाना चाहिए। ओके, बट अब एक चीज़ यहाँ नोटिस करो, यहाँ पर आपने कुछ चीज़ ध्यान दिया कि यहाँ पर पहले ब्रेड था, उसके बाद सैंडविच था। तो ब्रेड बन गया, उसको मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया था। तब सैंडविच पर जब हम आए ना तो सैंडविच को ब्रेड मिल गया था सप्लाई से, क्योंकि ब्रेड पहले बन गया था। अगर मान लेते हैं एग्जाम्पल कुछ ऐसा होता तो देखो यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर पहले सैंडविच है इंडेक्स नंबर 0 पर। तो अगर मान लेते आप यहाँ खड़े हो तो इस सैंडविच को बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? देखो तो ब्रेड चाहिए, हमारे सप्लाई में ब्रेड है ही नहीं, ठीक है। तो मैं सोच लूँगा अरे ब्रेड मतलब सैंडविच नहीं बन सकता है, तो मैं इसको रिजल्ट में डालूंगा ही नहीं, फिर मैं आगे बढ़ जाऊँगा, ठीक है। यहाँ पर आ गया, यहाँ पर ब्रेड है, क्या ब्रेड बन सकता है? यीस्ट है, हाँ यीस्ट तो है। फ्लोर है, हाँ फ्लोर है। तो आपके आंसर में सिर्फ ब्रेड होगा, है ना, जो कि गलत है, राइट। हमारे आप आंसर देखो, सैंडविच भी बनाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि जब ब्रेड अगर बन जाएगा यहाँ पर तो उसको ब्रेड को मैं यूज़ कर सकता हूँ एज एन इंग्रेडिएंट इस सैंडविच को बनाने के लिए। याद करो इस सैंडविच को बनाने के लिए ब्रेड भी चाहिए था और वेजीज़ भी चाहिए था। तो ब्रेड तो यहाँ पर बन जाएगा इधर, ठीक है, और वेजीज़ तो अवेलेबल है ही मेरे सप्लाई में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें यहाँ पर इस चीज़ का भी ध्यान देना पड़ेगा कि भले ये अभी नहीं बना है बट हो सकता है फ्यूचर में कुछ चीज़ ऐसा हो जो अगर बन जाए तो हो सकता है वो हेल्प कर दे सैंडविच को बनने में, ठीक है। तो देखो मैं क्या करूँगा, मैं अभी भी सिंपल अप्रोच रखना चाहता हूँ, है ना, एकदम सुपर ब्रूट फोर्स टाइप का अप्रोच रखना चाहता हूँ। मान के चलते हैं अभी मैं इंडेक्स आई यहाँ पर हूँ, ठीक है। तो अब देखो ध्यान देना, मुझे रियलाइज़ हुआ कि अरे मुझे ब्रेड चाहिए बट वो मेरे सेट में प्रेजेंट है नहीं, ठीक है। तो मुझे समझ में आ गया कि अच्छा ये अभी नहीं बन पाएगा, सैंडविच अभी नहीं बन पाएगा। तो मैं आगे जाऊंगा, क्यों? मैं आगे इसलिए जाना चाह रहा हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि क्या मैं इन आगे के एलिमेंट्स को अगर बना दूँ तो क्या ये सैंडविच बन पाएगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अगर ये नहीं बन पाया अभी
तो मैं आगे जाके देखूँगा कि और भी कोई है जो बन जाएगा तो मेरे सैंडविच को बनने में हेल्प कर देगा। तो मैं आगे भी जाऊँगा, इधर भी जाऊँगा, ठीक है। मैं ब्रेड के पास गया, मैं देखा ब्रेड बन सकता है कि हाँ, ब्रेड को यीस्ट और फ्लोर चाहिए, दोनों अवेलेबल है मेरे सप्लाई में, तो ब्रेड बन जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, ब्रेड को मार्क कर देता हूँ कि ब्रेड बन चुका है, ठीक है। मैं रिज़ल्ट में ऐड भी कर देता हूँ कि मेरा ब्रेड जो है ना वो बन चुका है, ब्रेड को मैंने मार्क कर दिया है। अब आगे तो कोई और एलिमेंट है नहीं, है ना। अब देखो ध्यान दो, अब सैंडविच पर जब मैं था तो मैं जब सैंडविच नहीं बन पाया तो मैं आगे बढ़ गया था ना, एक और पॉइंटर ले लिया, ये देखा ब्रेड है, ब्रेड बन गया था। फिर जे आगे बढ़ा तो मैंने देखा कि आउट ऑफ बाउंड हो गया, तो कोई बात नहीं, सब कुछ ख़त्म हो गया। अब मैं देखूंगा अरे सैंडविच तो अब बन सकता है, क्योंकि सैंडविच को बनने में ब्रेड चाहिए और वेजीज चाहिए, ठीक है। तो ब्रेड को मैंने यहाँ ऐड कर दिया था, क्यों? क्योंकि ब्रेड बन गया था मेरा, है ना, ठीक है, ब्रेड बन गया था और वेजीज चाहिए, वेजीज मेरा ऑलरेडी अवेलेबल है, तो इस बार मेरा सैंडविच भी बन जाएगा। ओके, यहाँ पर देखो ध्यान देना, मुझे बनाना कितना रेसिपीज़ है, मुझे टोटल दो रेसिपीज़ बनाने हैं ना, n इजिकल टू 2 रेसिपी बनाने हैं। तो वर्स्ट केस में क्या होगा कि मुझे हर एक रेसिपी के लिए एक बार तो मैं मतलब हर एक रेसिपी के पास एक बार तो जाना पड़ेगा ना। मान लेते मैं सैंडविच पे गया, इसके लिए मैंने ये देखा कि ये बन पा रहा है कि नहीं, फिर एक बार इस पे गया, मैं देखा कि ये ब्रेड बन पा रहा है कि नहीं, है ना। तो वर्स्ट केस में आपको n इजिकल टू 2 टाइम्स तो इटरेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि दो रेसिपी है तो 2 बार तो इटरेट करना ही पड़ेगा ना रेसिपी में। तो मैं पता क्या करूँगा, सिंस मुझे 2 रेसिपी बनाना है तो मैं एक पूरे पे इटरेट मार लूँगा, ठीक है। मैं एक बार सैंडविच पर गया, मैं देखा कि सैंडविच बन पा रहा है कि नहीं बन पाया तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर मार्क करके रख दूँगा कि जो सैंडविच था, सैंडविच का इंडेक्स क्या था, 0 था, वो अभी नहीं बन पाया, तो मैं इसको फॉल्स मार्क कर देता हूँ अभी के लिए। और इंडेक्स 1 वाले पर अभी मैं आया, मैं देखा ब्रेड है, क्या ब्रेड बन सकता है? हाँ, ब्रेड बन सकता है ना। तो ब्रेड, क्योंकि यीस्ट और फ्लोर अवेलेबल है, तो ब्रेड को मैंने देखो ट्रू मार्क कर दिया। ब्रेड को जब मैंने ट्रू मार्क किया है तो यहाँ पर ब्रेड को मैं ऐड भी कर दूंगा, है ना, कि भाई ये बन सकता है, ठीक है। ओके, तो देखो आपने एक इटरेशन मारा पूरे में, उस पूरे इटरेशन में सिर्फ क्या बन पाया, सिर्फ ब्रेड बन पाया, तो ब्रेड को मैंने ट्रू मार्क कर दिया, ठीक है। तो एक बार और मैं इटरेशन मारूंगा, क्योंकि याद करो मैंने क्या बोला कि टोटल 2 रेसिपीज़ है ना, तो कम से कम 2 बार तो मैं इटरेट मारूंगा ही मारूंगा। एक बार जब इटरेशन मारा तो उसमें जो बन पाया उसको मैंने बना दिया, ब्रेड बन पाया, फिर मैं दोबारा इटरेट करूँगा इस पूरे एरे में, मैं देखूँगा कि सैंडविच अब बन सकता है क्या, सैंडविच के लिए ब्रेड चाहिए, हाँ ब्रेड है, सैंडविच के लिए वेजीज चाहिए, हाँ वेजीज है, तो इस बार देखो सैंडविच भी बन गया, तो सैंडविच को मैंने के इंडेक्स को मैंने ट्रू मार्क कर दिया कि ये बन सकता है, ओके। फिर इस पर बाद ब्रेड में आया तो मैंने देखा कि अरे ब्रेड तो बन चुका ऑलरेडी, ब्रेड क्योंकि यहाँ ट्रू मार्क्ड है, तो मैं कुछ करूँगा ही नहीं, फिर मैं आगे भाग जाऊँगा, है ना। तो देखो ध्यान दो, हमने 2 बार इस अरे पर ट्रैवर्सल किया, है ना, क्योंकि देखो 2 रेसिपीज़ था, तो वर्स्ट केस मैंने लिया है, एकदम वर्स्ट केस, कि 2 रेसिपी है तो 2 बार तो ट्रैवर्सल मारूंगा मैं इसमें, है ना। 2 बार तो मैं ट्रैवर्सल मारूंगा ही इसमें। तो पहली बार जब ट्रैवर्सल मारा तो मैंने ब्रेड को ट्रू मार्क कर दिया, फिर दूसरी बार जब ट्रैवर्सल मारा तो ब्रेड बन चुका था पहले वाले ट्रैवर्सल में, तो सैंडविच बन जाएगा इस बार, तो इसको ट्रू मार्क कर दिया। उसके बाद और ट्रैवर्सल करने की ज़रूरत ही नहीं है ना, वो तो बाकी जब सब ट्रू मार्क हो गए तो मैं दोबारा क्यों ट्रैवर्सल करूँगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो अभी मैंने क्या बोला कि मैं सबसे पहले ये निकाल लूँगा कि मुझे कितने ट्रैवर्सल करने पड़ेंगे, वर्स्ट केस में मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, हो सकता है उससे कम करना पड़े। तो कितना रेसिपी है, टोटल n रेसिपीज़ थे मेरे पास, ठीक है। तो मैं वर्स्ट केस में क्या करूँगा, जब तक काउंट 0 मतलब ख़त्म नहीं होता, काउंट माइनस माइनस, तब तक मैं इटरेट मारता रहूँगा उसमें, ठीक है। तो चलो इटरेट मारते हैं, फॉर इंट j इज इक्वल टू 0, j इज़ लेस देन n, j प्लस प्लस, ठीक है। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस पर इटरेट मार रहा हूँ, है ना। तो इटरेट जब मारूंगा तो मैं सिंपली इसमें चेक कर लूँगा कि पहले तो ये देखूँगा कि क्या ये ऑलरेडी बन तो नहीं रखा है ना, ये वाला जो भी था मेरा विजिटेड, या फिर इसको कुक्ड नाम देते हैं, कुक्ड, क्या ये ऑलरेडी बन रखा है क्या, कुक्ड, ठीक है। अगर ये इंडेक्स जे वाला बंदा ऑलरेडी बन रखा है, कुक्ड ऑफ जे इज इक्वल टू ट्रू है, मतलब वो बन रखा है, तो कंटिन्यू कर जाओ, नेक्स्ट फूड में चले जाओ, ठीक है, नेक्स्ट रेसिपी में चले जाओ, जे इज इक्वल टू 0, फिर जे इज इक्वल टू 1 पर आओगे, हो सकता है वो नहीं बना हो, ठीक है। तो उसके लिए चेक कर लेते हैं, बूल बन पाएगा इज इक्वल टू, स्टार्टिंग में ट्रू मार्क कर देते हैं, ठीक है। फिर वही फॉर लगा के सारे इंग्रेडिएंट्स पे चेक मारो उसके, ठीक है, वो सेट में अगर प्रेजेंट है तो बन पाएगा को ट्रू ट्रू, ये नहीं, अगर कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट मिला जो सेट में नहीं प्रेजेंट है तो उसको फॉल्स मार्क कर देंगे, और बाहर जब निकलेंगे तो चेक कर लेंगे कि बन पाएगा अगर मेरा ट्रू है, ठीक है,
तो इसको तो सबसे पहले ट्रू मार्क कर देंगे कि ये वाला जो आपका जो रेसिपी था वो बन गया है ना। तो पहले तो सेट में ऐड कर देते हैं, सेट डॉट इंसर्ट रेसिपीज़ ऑफ इंडेक्स जे में जो भी है, ठीक है। और इसको रिजल्ट में भी ऐड कर देंगे कि ये रेसिपी मेरा बन चुका है, और इसको मार्क कर देंगे कुकड ऑफ जे इज इक्वल टू ट्रू मार्क कर देंगे कि ये बन चुका है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो बस यहाँ पर हमें एक एक्स्ट्रा काम ये करना पड़ा, हमें काउंट माइनस माइनस वाला ये वाइल लूप लगाना पड़ा हमें, ठीक है। और ये क्यों लगाना पड़ा, क्योंकि याद करो हम मिस कर जा रहे थे ना पहले वाले, अगर हम ये कोड लिखते हैं तो हम मिस कर जा रहे थे सैंडविच को, है ना। यहाँ तक क्लियर है। तो ये वाला एकदम सुपर ब्रूट फोर्स है, देखा जाए तो काफ़ी गंदा कोड है, बट स्टिल आपको सुपर ब्रूट फोर्स पता होना चाहिए। उसके बाद इसका और बेटर अप्रोच पे आएंगे। तो चलो इसका तो कोड कर ही सकते हैं बड़े आसानी से, वीडियो पॉज करके खुद से कोड करो। हो सकता है आप मेरे से भी ज़्यादा क्लीन कोड लिख दोगे, डेफिनेटली लिख सकते हो। तो अपना अगर कोड भी शेयर किया करो कमेंट में। तो चलो मैं इसका कोड लिखता हूँ, उसके बाद इसके बेटर अप्रोच पर आते हैं। चलो जल्दी से कोड करते हैं इसको ब्रूट फोर्स से। इंट एन ले लिया है, वेक्टर स्ट्रिंग रिजल्ट ले लिया है। सबसे पहले मैंने क्या बताया कि सप्लाईज को ओवन टाइम में चेक करने के लिए उसको अनऑर्डर्ड सेट में डाल लो। तो मैंने क्या किया, अनऑर्डर्ड सेट st, उसमें सप्लाईज को बिगिन से एंड तक डाल दिया, ओके। उसके बाद एक और मैंने क्या बोला था, वेक्टर ऑफ बूलियन ऑलरेडी कुकड जो हो चुका है ना, उसके लिए एक वेरिएबल ले लिया कुकड। कौन कौन रेसिपी अभी तक बन चुका है ना। तो इंट काउंट इज इक्वल टू n ले लेते हैं, वाइल काउंट माइनस माइनस, वर्स्ट केस में n टाइम्स मैं पूरे अरे को इटरेट मारूंगा, ठीक है। फॉर इंट j इज इक्वल टू 0, j इज लेस देन n, j प्लस प्लस, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, अगर ये ऑलरेडी बन चुका है कुकड ऑफ j, अगर ऑलरेडी कुकड है तब तो कंटिन्यू कर जाओ, आगे बढ़ जाओ, ठीक है। और अगर कुकड नहीं हुआ है तो चलो देख लेते हैं, बूल बन पाएगा इज इक्वल टू ट्रू मार्क कर देते हैं और चेक कर लेते हैं कि क्या ये बन पाएगा कि नहीं। फॉर इंट k इज इक्वल टू 0, k इज लेस देन क्या था, इंग्रेडिएंट्स ऑफ j, है ना, डॉट साइज, ठीक है, k प्लस प्लस, है ना, क्योंकि अभी मैं जेथ इंडेक्स का देख रहा हूँ, जेथ इंडेक्स का मैं देख रहा हूँ ना, जेथ इंडेक्स पर जो रेसिपी उसका इंग्रेडिएंट्स देख रहा हूँ। तो इंग्रेडिएंट्स ऑफ जे डॉट साइज, ठीक है, एक एक करके सारे इंग्रेडिएंट्स को भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। पहले तो चेक लेते हैं इफ़ अगर st डॉट काउंट, अगर जो इंग्रेडिएंट चाहिए वो नहीं है ना, इंग्रेडिएंट्स ऑफ जे का केथ इंडेक्स पे जो है अगर वो प्रेजेंट नहीं है मेरे पास, तो अब वैसे नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो बन पाएगा को फॉल्स मार्क कर दो, इज इक्वल टू फॉल्स मार्क कर दिया और यहाँ से ब्रेक कर दो, ठीक है, कि नहीं बन पाएगा ये। तो बाहर जब फॉर लूप पे निकलोगे तो चेक कर लेना कि अगर ये बन पाया, ठीक है, अगर बन पाया तो मैं सेट में इंसर्ट कर दूंगा कि हो सकता है ये भी एज एन इंग्रेडिएंट यूज़ हो जाए, ठीक है। कौन सा, रेसिपीज़ ऑफ जे, ठीक है, हो सकता है ये भी यूज़ हो जाएगा फ्यूचर में किसी के लिए। रिजल्ट डॉट पुश अंडरस्कोर बैक, रेसिपीज ऑफ जे बन गया तो रिजल्ट में इसको डाल देंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कुकड ऑफ जे को ट्रू मार्क कर दो क्योंकि ये बन चुका है अब, है ना। फ्यूचर में मैं नहीं चाहता कि दोबारा मैं इसको बनाऊँ, है ना, तो इसलिए मैं इसको ट्रू मार्क कर दिया, वरना दोबारा बनाओगे तो दोबारा आप उसको रिजल्ट में डाल दोगे। इसलिए देखो यहाँ पर मैंने चेक डाल दिया कि अगर वो कुकड है तो कंटिन्यू कर दो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ओके। अब लास्ट में देखते हैं, लास्ट में रिटर्न रिजल्ट कर दो, ओके। एक बार रन करके देख लेते हैं, वी शुड बी एबल टू पास एग्जाम्पल टेस्ट केसेस एटलीस्ट। रिजल्ट का स्पेलिंग ठीक है, रन करके देखते हैं, लेट्स सी, इंडीड ये सबमिट करके देखते हैं। कंस्ट्रेंट छोटा है तो ये भी ब्रूट फोर्स वाला कोड जो है हमारा पास हो जाएगा, ओके। इंडीड यस, वी हैव पास ऑल द टेस्ट केसेस। अब देखो ध्यान देना यहाँ पर, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा। ये काउंट जो है वर्स्ट केस में ऑफ एन टाइम्स चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर देखो ध्यान देना, फॉर लूप जो है ये भी एन टाइम्स चल रहा है वर्स्ट केस में, ओ ऑफ एन, ठीक है। और उसके अंदर ये देखो फॉर लूप चला रहा है इंग्रेडिएंट्स डॉट साइज, तो हर इंग्रेडिएंट का साइज अगर ओ ऑफ एम मान ले तो कितना हो गया, एन इंटू एम हो गया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो ओवरऑल कितना हो जाएगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ओ ऑफ एन स्क्वेयर इंटू एम हो जाएगा, है ना। वर्स्ट केस की बात कर रहा हूँ मैं बस,
स्पेस में हमने अनऑर्डर्ड सेट लिया यहाँ पर, ठीक है। सप्लाईज का जो भी साइज़ होगा ओ ऑफ साइज ऑफ सप्लाईज जो भी रहा होगा, ठीक है। और रिजल्ट तो रिजल्ट है हमारा। कुक्ड के लिए भी हमने ओ ऑफ एन स्पेस लिया है ना, यहाँ पर ओ ऑफ एन स्पेस लिया है, ठीक है। सबमिट हो गया है। देखो काफ़ी टाइम लिया है इसने, 770 मिली सेकेंड लिया है। अब आप देखते हैं क्या इसका और बेटर अप्रोच हो सकता है। अब देखो ऑप्टिमल अप्रोच पर आते हैं। सबसे ज़रूरी पार्ट इस प्रॉब्लम का यही है कि हाउ विल एनीवन आइडेंटिफाई कि भाई ये ग्राफ का प्रॉब्लम है। सबसे ज़रूरी बात यही है इस प्रॉब्लम में। तो अगर आप नोटिस करो, जब ये वाला एग्जांपल हम देख रहे थे तो आपको याद है हम सैंडविच को क्यों नहीं बना पाए थे? क्योंकि सैंडविच बनने से पहले ब्रेड बन जाना चाहिए था। मतलब जो सैंडविच है ये क्यों नहीं बन पाया था? क्योंकि इससे पहले ब्रेड बन जाना चाहिए था, जबकि ब्रेड बना नहीं था। क्योंकि ब्रेड देखो यहाँ फ्यूचर में है ना, ब्रेड बन नहीं पाया था। तो आज तो ये देखा है तो सैंडविच इज़ रिलेटेड टू ब्रेड। पहले ब्रेड बनेगा उसके बाद ही सैंडविच बन सकता है। तो देख रहे हो एक रिलेशन है यहाँ पर एंटिटीज़ के बीच में। जब भी रिलेशन की बात आती है तो हमेशा ग्राफ आपके मन में एक बार आना चाहिए, ठीक है, कि इसकी बनने से पहले ये बनना चाहिए था। तो देखा है तो एक रिलेशन है, डायरेक्टेड ग्राफ है कि अगर ब्रेड बनेगा उसके बाद ही सैंडविच बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ रिलेशन है, तो रिलेशन से ग्राफ का हिंट तो मुझे मिला। उससे भी एक प्रिसाइज हिंट पता है मुझे क्या मिला? और भी ग्राफ के अंदर भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं ना, तो एक और प्रिसाइज हिंट आपको बताता हूँ। आप नोटिस करो, सैंडविच तब बन पाएगा जब ब्रेड बनेगा उससे पहले। तो ब्रेड पहले आएगा उसके बाद सैंडविच आएगा, ठीक है। ब्रेड विल कम फर्स्ट देन सैंडविच विल कम, है ना। पहले ब्रेड बनेगा उसके बाद ही सैंडविच बन सकता है। इसका मतलब देख रहे हो यहाँ पर एक ऑर्डर है, ऑर्डर की बात हो रही है कि पहले ब्रेड उसके बाद ही सैंडविच, ठीक है। ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि मान लेते हैं कि ब्रेड को बनाने के लिए याद करो क्या क्या चाहिए था। ब्रेड को बनाने के लिए यीस्ट और फ्लोर चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ब्रेड से पहले यीस्ट बन जाना चाहिए और ब्रेड से पहले फ्लोर भी बन जाना चाहिए था। तभी तो यीस्ट और फ्लोर जब बनेगा उसके बाद ही तो फिर ब्रेड बना पाओगे। क्यों? क्योंकि देखो ब्रेड इज़ डिपेंडेंट ऑन यीस्ट एंड फ्लोर। तो पहले यीस्ट आएगा पिक्चर में और पहले फ्लोर आएगा पिक्चर में, उसके बाद ही ब्रेड बन सकता है। ब्रेड का जन्म कैसे हो सकता है? यीस्ट और फ्लोर की मदद से ही हो सकता है। तो जब तक यीस्ट और फ्लोर मिलेगा नहीं तब तक ब्रेड नहीं बन सकता। सिमिलरली जब तक ब्रेड नहीं बन सकता तब तक सैंडविच नहीं बन सकता। भाई यहाँ पर साफ साफ एक ऑर्डर हो रहा है, एक ऑर्डर है यहाँ पर। पर्टिकुलर ऑर्डर में ही आप बना सकते हो चीज़ों को, है ना। ये ऑर्डर देख रहे हो, यहाँ से यहाँ एरो जा रहा है ऐसे करके। तो भाई याद करो ग्राफ में जब ऑर्डर रिलेटेड सॉल्व करना पड़ता था प्रॉब्लम तो क्या करते थे? याद करो, ज़ोर से बोलो। बहुत लोगों को ऑलरेडी पता होगा जिन लोगों ने मेरा ग्राफ कंसेप्ट्स का प्लेलिस्ट देख रखा है। टोपोलॉजिकल ऑर्डर, है ना। ग्राफ में जब भी ऑर्डरिंग करनी पड़ती है तो हम टोपोलॉजिकली सॉर्ट करना कहते हैं उसको। तो यहाँ पर एक्चुअली में ये प्रॉब्लम टोपोलॉजिकल सॉर्ट का प्रॉब्लम है। टोपोलॉजिकल सॉर्ट हमने कर रखा ऑलरेडी, कान्स एल्गोरिथम की मदद से कर रखा है। तो कान्स एल्गोरिथम लगा के टोपोलॉजिकल सॉर्ट निकाल लो। ओके, तो देखते हैं कैसे निकालते हैं, है ना। तो ऑलरेडी आपको कान्स एल्गोरिथम के बारे में पता होगा। जिनको नहीं पता है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखो, कान्स एल्गोरिथम का मैंने लिंक दे दिया है। या फिर ग्राफ कंसेप्ट्स का मेरा प्लेलिस्ट देख लो, ग्राफ से आपका डर खत्म हो जाएगा। ग्राफ कंसेप्ट्स प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने। ओके, तो चलो देखते हैं कि कान्स एल्गोरिथम लगाएंगे कैसे हम लोग इसमें। तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा, एडजेसेंसी लिस्ट बनानी पड़ेगी ना, तभी तो आप इसमें ग्राफ का कोई एल्गोरिथम लगा पाओगे। तो याद करो थोड़ी देर पहले मैंने को बताया भी था कि सैंडविच बनाने के लिए ये किस पे डिपेंडेंट था? ये डिपेंडेंट था ब्रेड पर, और ये डिपेंडेंट एक और चीज़ पर था, वेजीज पर भी डिपेंडेंट था कि ये दोनों अवेलेबल होंगे तभी बन पाएगा मेरा सैंडविच। तो देखो ये डिपेंडेंसी है, मतलब इंग्रेडिएंट से रेसिपी की डिपेंडेंसी है, फ्रॉम इंग्रेडिएंट टू रेसिपी, ठीक है। तो हम इंग्रेडिएंट में इटरेट करेंगे, है सॉरी, मतलब हम रेसिपी में इंटीग्रेट ये इटरेट करेंगे। यहाँ पर मान लेते हैं इंडेक्स नंबर 0 पे मैं खड़ा हूँ, तो इसको करस्पॉन्डिंग जो भी इंग्रेडिएंट है ना, जैसे ब्रेड है तो ब्रेड के करस्पॉन्डिंग कौन सा इंग्रेडिएंट है? सैंडविच है। तो सैंडविच का इंडेक्स लिख देता हूँ, है ना। इंडेक्स नंबर 0 पर डिपेंडेंट ये है, इंडेक्स नंबर 0 इस ब्रेड पर रिलाई करता है। सिमिलरली वेजीज एंड भी इंडेक्स नंबर 0 को हेल्प करता है, ठीक है। तो इस तरह का हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो देखो ध्यान दो, तो जो मेरा एडजेसेंसी लिस्ट होगा ना, जो एडजेसेंसी लिस्ट होगा उसमें देखो याद करो जनरली हम लोग क्या लेते थे ग्राफ बनाने के लिए? अनऑर्डर्ड मैप इंट कॉमा वेक्टर ऑफ इंट, ठीक है।
ADJ बोलते थे ना इसको, बट यहाँ पर इंट तो ले नहीं सकते क्योंकि देखो याद करो यहाँ पर नाम है ना, इंग्रेडिएंट्स का नाम है ब्रेड वेजीज, तो मैं यहाँ स्ट्रिंग ले लेता हूँ, है ना, तो मैं यहाँ पर स्ट्रिंग ले लेता हूँ, ठीक है। तो अब देखो ध्यान देना यहाँ पर, अब हमें एडजेंसी से लिस्ट अपना बनाना है, ठीक है। तो मान लेते हैं अभी आप इंडेक्स आई पर आए, आपने देखा कि सैंडविच है, ठीक है। तो सैंडविच का कौन कौन सा इंग्रेडिएंट्स है, सैंडविच का सबसे पहला इंग्रेडिएंट है ब्रेड। तो क्या ब्रेड मेरे सप्लाई में प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि सैंडविच जो है डिपेंडेंट है ब्रेड पे, मतलब सैंडविच जो है ब्रेड पर डिपेंडेंट है, मतलब पहले ब्रेड बनेगा उसके बाद सैंडविच बनेगा, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर डालना पड़ेगा जो भी इंग्रेडिएंट था, क्या इंग्रेडिएंट था, ब्रेड था, ठीक है। वो किस पर डिपेंडेंट है, सैंडविच पर डिपेंडेंट है। तो सैंडविच का इंडेक्स क्या है, इंडेक्स नंबर 0 है, तो मैंने इंडेक्स नंबर 0 पर डाल दिया कि इंडेक्स नंबर 0 पर जो भी रेसिपी था सैंडविच वो इस इंग्रेडिएंट पे डिपेंडेंट था, ठीक है। ओके, सिमिलरली ब्रेड के बाद वेजीज़ पर आएँ, तो वेजीज़ तो है ऑलरेडी यहाँ पर सप्लाई में मेरे, है ना। तो ऐसा नहीं है कि वेजीज़ पे डिपेंडेंट है ना। वेजीज़ जब है तब तो वो मिल जाएगा मुझे, अनलिमिटेड सप्लाई है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है वेजीज़ के साथ। ओके, अब आ जाते हैं यहाँ पर, है ना, ब्रेड पर आ गए। तो अब देखते हैं ब्रेड के लिए क्या क्या अवेलेबल है, क्या क्या चाहिए ब्रेड के लिए, यीस्ट चाहिए, है ना। तो यीस्ट तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, कोई बात नहीं। फ्लोर है, फ्लोर भी ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो ब्रेड को ब्लॉक कर रहा है, ब्रेड बन सकता है आराम से, ठीक है। तो देखा है तो हमारा एडजेसेंसी लिस्ट में सिर्फ ये एक रिलेशन आया, ठीक है। ये मेरा ADJ है, ओके। और ये मेरा क्या है, ये मेरा था क्या बोलते हैं इसको, इंग्रेडिएंट था, इंग्रेडिएंट। और ये मेरा था जो भी रेसिपी था, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इंडेक्स नंबर 0 में जो भी रेसिपी था, याद करो सैंडविच था, है ना, उसको बनने के लिए जो जो चाहिए उसमें वेजीज था और ब्रेड था, बट वेजीज तो अवेलेबल है तो इसको छोड़ो, ब्रेड चाहिए, बट ब्रेड यहाँ है ही नहीं, यहाँ ब्रेड है ही नहीं, मतलब ब्रेड को पहले बनना पड़ेगा, तो इसीलिए ब्रेड यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि ब्रेड को पहले बनना पड़ेगा, ओके। अब सिंस, अब देखो ध्यान देना यहाँ पर मैंने कैसे इसको पुश किया हुआ, ADJ ऑफ ब्रेड डॉट पुश अंडरस्कोर बैक, यहाँ पे मैंने क्या डाला हुआ, इंडेक्स नंबर 0 डाल दिया। इंडेक्स नंबर 0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सैंडविच को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ब्रेड से 0 पर एक इन डिग्री गया है ना, एरो, देखो ब्रेड से 0 पर एक एरो गया है, ये इंडेक्स नंबर 0 था ना, ठीक है। तो इन डिग्री इसका एक बढ़ गया, इसका इन डिग्री अभी भी 0 है, ब्रेड का इन डिग्री 0 है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं यहाँ पर इन डिग्री बढ़ा दूंगा, इन डिग्री, है ना, कांज एल्गोरिथम में यही तो होता था कि इन डिग्री बढ़ा देते थे जिस पर एरो आता था। तो इन डिग्री 0 मतलब सैंडविच का है, उसका इन डिग्री 1 कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि इस ये अभी एक चीज़ पर डिपेंडेंट है, और वो एक चीज़ क्या है, वो एक चीज़ ब्रेड है, ब्रेड बनेगा उसके बाद ही ये बन पाएगा, ठीक है। सैंडविच को भले ब्रेड के साथ वेजीज भी चाहिए था, बट वेजीज तो ऑलरेडी अवेलेबल है ना, तो उस पर डिपेंडेंट नहीं है, वो तो उसको एज इट इज़ मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट ब्रेड को पहले बनना पड़ेगा तब सैंडविच बनेगा, तो ये रिलेशन आपका तब बनेगा ऐसे करके ADJ एडजेंसी लिस्ट में। यहाँ तक क्लियर है, ओके। तो मैंने इसके लिए क्या बोला कि किस तरह हम लोग इसको लिखेंगे, तो कोड में भी मैं लिख के दिखाता हूँ। फॉर i इज इक्वल टू 0, i इज़ लेस देन n, i प्लस प्लस, एक एक करके सारे रेसिपी में मैं जा रहा हूँ, ठीक है। फॉर स्ट्रिंग, और हर रेसिपी का सारा इंग्रेडिएंट देख रहे हैं, एंड इंग्रेडिएंट ING मतलब इंग्रेडिएंट मान लेते हैं, इन इंग्रेडिएंट्स ऑफ आई, है ना, इंग्रेडिएंट्स ऑफ आई में सारे इंग्रेडिएंट्स देख रहे हैं। इफ़ अगर ये वाला इंग्रेडिएंट प्रेजेंट नहीं हुआ, नॉट ऑफ st.count, ये वाला इंग्रेडिएंट अगर प्रेजेंट नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है कि जो रेसिपी आई है ना, ये डिपेंडेंट है इस इंग्रेडिएंट पे। तो मैं ADJ ऑफ इंग्रेडिएंट डॉट पुश अंडरस्कोर बैक में ये इंडेक्स आई डाल दूंगा कि भाई ये इस पर डिपेंडेंट है। इंडेक्स आई में जो भी रेसिपी है वो इस इंग्रेडिएंट पर डिपेंडेंट है, पहले ये इंग्रेडिएंट बनेगा, है ना, उसके बाद ही ये बन सकता है, ओके। और ये तभी मैं ऐड कर रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, तभी मैं ऐड कर रहा हूँ जब वो प्रेजेंट नहीं है मेरे सेट में, तभी तो डिपेंडेंसी आएगी, है ना, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो ये मैंने अपना एडजेसेंसी लिस्ट रेडी कर लिया। और यहाँ पर एक और चीज़ करते थे, याद करो, इन डिग्री ऑफ आई प्लस प्लस कर देंगे, क्यों, क्योंकि देखो आई पर एक एरो आ रहा है ना, मतलब ING
पर डिपेंडेंट है ये आई, तो आई का इन डिग्री मैंने एक बढ़ा दिया है। यही करते थे, याद करो कान्स एल्गोरिथम जिसने नहीं देखा है उसको ये समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इसीलिए जाओ पहले कान्स एल्गोरिथम देख लो, या फिर मेरा ग्राफ कंसेप्ट का प्लेलिस्ट देख लो, सारा ग्राफ का डर चला जाएगा आपका, है ना। तो इन डिग्री अरे मैंने बना लिया होगा स्टार्टिंग में ही, मेरे पास 2 रेसिपीज़ थे ना, तो 2 साइज़ का मैंने बना लिया होगा, इंडेक्स नंबर 0 इंडेक्स नंबर 1, ठीक है। याद करो ये सैंडविच जो है इंडेक्स नंबर 0 पर जो है वो ब्रेड पर डिपेंडेंट था, है ना। तो इसे सैंडविच का मैंने इन डिग्री बढ़ा दिया, इसका इन डिग्री 1 है, और ब्रेड किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं था, तो ब्रेड का इन डिग्री 0 था, ठीक है। उसके बाद याद करो कान्स एल्गोरिथम में फर्दर हम लोग क्या करते थे, इफ़ जिस जिस इंडेक्स का इन डिग्री इज इक्वल टू 0 है, याद करो उसी से हम लोग प्रोसेसिंग स्टार्ट करते थे, तो क्यू डॉट पुश में उसको डाल दिया करते थे, है ना। ये वाला आपको पता होगा, अलग से एक फॉर लूप लिखते थे और देखते थे इन डिग्री में जिसके जिसके इन डिग्री 0 है उसको हम लोग क्यू में डाल देते थे, है ना। तो क्यू में हमारे अभी क्या है देख लेते हैं, क्यू में हमारे इंडेक्स नंबर 1 है, मतलब ब्रेड का इंडेक्स है, क्यों, क्योंकि ब्रेड का इन डिग्री 0 था, ठीक है। अब देखो ब्रेड को जब मैंने यहाँ से पॉप किया, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है जिसको पॉप किया मतलब वो और बन सकता है आराम से, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। तो 1 के इंडेक्स में कौन सा रेसिपी था, ब्रेड था ना, तो ब्रेड को मैंने लिख दिया, इंडेक्स से निकाल लेंगे कौन सा रेसिपी था, ठीक है। रेसिपीज़ ऑफ 1 में ब्रेड था, तो ब्रेड मैंने स्टोर कर लिया अपने रिजल्ट में। उसके बाद याद करो पॉप करके करते थे, इसके नेबर पर इटरेट मारते थे, यानी कि ADJ ऑफ इंडेक्स नंबर 1 पे कौन था, ब्रेड था, है ना। तो ब्रेड का जो भी एडजेसेंसी लिस्ट में जो भी लोग होंगे उन पर मैं अब इटरेट मारूंगा, ठीक है। तो ब्रेड सिंस अब ब्रेड बन चुका है, तो ब्रेड का एडजेसेंसी लिस्ट में याद है क्या था, सैंडविच था ना, सैंडविच का इंडेक्स क्या था, 0 था, तो मैं अब इंडेक्स नंबर 0 को क्यू में डाल दूंगा, है ना। नहीं पहले तो इंडेक्स नंबर 0 का मैंने इन डिग्री माइनस माइनस करूँगा, है ना। अगर इसका इन डिग्री 0 हो जाता है तो उसको मैं क्यू में डाल दूंगा, और सही बात है इसका इन डिग्री 1 था ना, इंडेक्स नंबर 0 का, ये देखो, तो उसका इंडेक्स 0 हुआ तो उसको मैंने क्यू में डाल दिया, ठीक है। कौन सा इंडेक्स है, इंडेक्स नंबर 0 को मैंने क्यू में डाल दिया अब, ओके। अब फिर से वही करेंगे कि फर्दर प्रोसेसिंग करेंगे, इसको पॉप करेंगे, इसको 0 से पॉप किया इंडेक्स नंबर 0 को, इंडेक्स नंबर 0 में कौन था, सैंडविच था, ठीक है। अब सैंडविच बन सकता है मेरा क्योंकि उसका इन डिग्री 0 हो गया था। अब 0 का कोई इसका कोई नेबर है नहीं, तो हम यहाँ पर ख़त्म कर देंगे, क्यू भी मेरा एम्प्टी हो जाएगा, मेरा आंसर आ चुका होगा। और ये देखो एग्जैक्टली मेरा टोपोलॉजिकल ऑर्डर में है कि पहले ब्रेड उसके बाद सैंडविच। यहाँ तक क्लियर है। तो ये प्रॉब्लम बहुत आसान था उनके लिए, स्पेशली जिन्होंने कान्स एल्गोरिथम ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो जाओ सबसे पहले कान्स एल्गोरिथम पढ़ कर आओ, उसके बाद ये देखना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कान्स एल्गोरिथम का और ग्राफ कंसेप्ट का भी लिंक दे रखा है मैंने प्लेलिस्ट में, ठीक है। तो चलो जल्दी से इसका कोड करते हैं, इसको ही फिनिश करते हैं। अब देखो कोड करते हैं, ठीक है, अपने सेकंड अप्रोच से। मैंने अनऑर्डर्ड सेट ले लिया अभी भी, ठीक है। अब हमें सबसे पहले ADJ बनाना है ना, तो अनऑर्डर्ड मैप ऑफ स्ट्रिंग, मतलब ये है इंग्रेडिएंट होगा, ठीक है। और इसके बाद वेक्टर ऑफ इंट, ठीक है, ADJ ये क्या है, मतलब ये मेरा इंग्रेडिएंट एरो रेसिपी, मतलब कि रेसिपी किस किस इंग्रेडिएंट पे डिपेंडेंट है वो उसका ये एडजेसेंसी लिस्ट है, ठीक है। और एक और चीज़ लेते थे, वेक्टर ऑफ इंट इन डिग्री, उसका साइज़ n होगा, और अभी सबकी इन डिग्री 0 है स्टार्टिंग में, ठीक है। फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i इज़ लेस देन n, i प्लस प्लस, एक एक करके सारे रेसिपी पे मैं जा रहा हूँ और उसके सारे इंग्रेडिएंट निकाल रहा हूँ। स्ट्रिंग एंड इंग्रेडिएंट इन इंग्रेडिएंट्स वाला जो अरे है उसके इंडेक्स i पर चले जाओ, है ना, तो उसके सारे इंग्रेडिएंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। अगर नॉट ऑफ st.count, ठीक है, अगर प्रेजेंट है ही नहीं ये इंग्रेडिएंट, इसका मतलब ये वाला जो रेसिपी है ना वो डिपेंडेंट है इस इंग्रेडिएंट पे, तो इसे यानी कि इस इंग्रेडिएंट को पहले बनना पड़ेगा। ADJ ऑफ ing इस इंग्रेडिएंट से एरो जाएगा किस में, पुश अंडरस्कोर बैक, इस इंडेक्स i पर जाएगा, है ना, इंडेक्स i वाले रेसिपी पर जाएगा, और i पर गया है अगर एरो तो उसका इन डिग्री बढ़ेगा, इन डिग्री ऑफ i प्लस प्लस। यहाँ तक क्लियर है, ओके। इसके बाद बस वही अपना कान्स एल्गोरिथम, क्यू ऑफ इंट क्यू फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस, अगर इफ़ इन डिग्री ऑफ i इज इक्वल टू अगर 0 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई क्यू में पुश कर दो इसको i को, मतलब ये किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं है क्योंकि इसका इन डिग्री 0, तो पहले हम यहाँ से कुकिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं, है ना, ठीक है।
इसके बाद वेक्टर ऑफ एक स्ट्रिंग ले लेते हैं रिजल्ट नाम का, और वही ख़ानदानी तरीका अपना, जब तक क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक हम अपना काउंट करते रहेंगे ना। तो इंट आई इज़ इक्वल टू क्यू डॉट फ्रंट किया, क्यू डॉट पॉप कर दिया, और रिजल्ट में इसको डाल भी देते हैं, रिजल्ट डॉट पुश अंडरस्कोर बैक, कौन सा रेसिपी है, स्ट्रिंग रेसिपी इज इक्वल टू रेसिपीज़ ऑफ ये वाला इंडेक्स, ठीक है। और रिजल्ट में इसको ऐड कर देते हैं रेसिपी। यहाँ तक क्लियर है? ओके। इसके बाद मैंने क्या बोला था कि इसके नेबर्स को एक्सेस करते हैं, ये वाला जो भी मेरा रेसिपी है ना, फॉर इंट एंड आई डी एक्स ए डी जे ऑफ ये वाला इंडेक्स आई, है ना, सॉरी इंडेक्स आई नहीं, ए डी जे में नेबर जो है आपका रेसिपी है ना अभी, ठीक है। तो इस रेसिपी के करस्पॉन्डिंग जो जो इंडेक्स था, रेसिपी का इंडेक्स था, ठीक है, वो निकाल रहे हैं अब हम लोग। तो सबसे पहले तो जिसको निकाला उसका इन डिग्री माइनस करते हैं, इन डिग्री ऑफ आई डी एक्स माइनस माइनस इफ़ इन डिग्री ऑफ आई डी एक्स इज इक्वल टू अगर ज़ीरो हो जाता है तो क्यू डॉट पुश आई डी एक्स। यहाँ तक क्लियर है? ओके। और इसके बाद लास्ट में हमें कुछ नहीं करना है, बस सिंपली रिटर्न रिजल्ट कर देना है। एक बार रन करके देखते हैं, लेट्स सी। इंडीड यस, सबमिट करके देखते हैं। आई होप हमने कुछ मिस नहीं किया हो। ग्रेट, वी हैव पास ऑल द टेस्ट केसेस। तो इसका टाइम कॉम्प्लिटी कितना होगा वो सोचो। अब सिंपली आपने कांज एल्गोरिथम तो लगाया, उसका टाइम कॉम्प्लिटी क्या होता था, ओ ऑफ वी प्लस ई होता था, मतलब नंबर ऑफ वर्ड्स ही नंबर ऑफ एजेस। तो नंबर ऑफ वर्टेक्स कितना हो सकता है, जितना रेसिपीज़ है हमारे पास एन, ठीक है। नंबर ऑफ एजेस कितने हो सकते हैं, जितना रेसिपीज से इंग्रेडिएंट्स तक का रिलेशन बन पाए। तो इंग्रेडिएंट का साइज़ मान लेते हैं एम था, तो ओ ऑफ एन प्लस एम, है ना, ओ ऑफ वी प्लस ई। एक एक्स्ट्रा आपने यहाँ पर देखो, ये जो सेट में आपने डाला है इसको, बिगिन सप्लाईज एंड सप्लाईज, तो सप्लाईज में आपने इटरेट किया होगा तभी तो स्टेट्स में डाला होगा। तो सप्लाईज का साइज़ कैपिटल एस मान लेते हैं, तो ओ ऑफ एन प्लस एम प्लस एस हो गया इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपने ले लिया, ओ ऑफ वी प्लस ई स्पेस लिया होगा ग्राफ बनाने के लिए, और यहाँ पर ओ ऑफ एस स्पेस लिया है, यहाँ पर ओ ऑफ एन स्पेस लिया है इन डिग्री के लिए, ठीक है। आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।